लड़की अपने दोस्त को बचाने के लिए दोनों राक्षस के पास चली जाती है। जल्दी जल्दी वे वहाँ जाकर उन लोगों से बोलती है, अरे मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग तो राक्षस हो ना, तुम लोगों को इंसान से क्या काम? खाना है तो कुछ और खा लो, इंसान मत खाओ। अरे ये पागल लड़की, अब तुम्हारे दोस्त को भूल जाओ, क्योंकि हम लोगों को बहुत जोर से भूख आई थी। हम लोग उसे मारकर उसके आत्मा को कैद कर लिए हैं। अब हम लोग खा लिए हैं और भैंसा जो पीछे खड़ा है उसे हगने जाना है, बहुत जोर से आई है। अब तुम हम लोगों को डिस्टर्ब करने छोड़ो। अरे खा गए और हगने भी जाना है, आत्मा को कैद भी कर लिए। अब लगता है मुझको माता को बुलाना होगा, नहीं तो तुम लोग मुझे भी मारकर खा जाओगे। अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे बेवकूफ पागल लड़की, तुमको लगता है कोई तुमको बचा लेगा? तो ये तुम सपना देख रही हो। अभी देखो, हम दोनों भाई जैसे उसको मारे थे वैसे तुमको ही मार कर खाएंगे। तभी लड़की रोने लगती है और माता को बुलाती है और माता सीधे प्रकट हो जाती है और वे आकर बोलती है। तभी माता वहाँ पर आती है और गुस्से में हो जाती है और वे उन लोगों से बोलती है कि तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है, जिसके वजह से अब मैं तुम लोगों का अंत करूंगी और इसके दोस्त को फिर से जिंदा करूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर फिर भैंसा भालू बोलता है, अरे भैया देखो, इनको बचाने तो इनकी माता रानी आ गई हैं। चलो हम लोग इन्हें भी कैद कर लेंगे और इनके शक्तियों से फिर पूरे मनुष्यों को अपना गुलाम बना लेंगे और उनसे अपना हाथ गोड़ दबाएंगे। अरे तुम मूर्खों को क्या लगता है कि तुम लोग जो कहोगे वो हम लोग सुन लेंगे? अभी देखो माता तुम लोगों को मजा चखाती है, जब मारोगे ना तब पता लगेगा। जल्दी से मेरे दोस्त को छोड़ दो, अंतिम बार बोल रही हूँ। काली माता गुस्से में आ जाती है और वे उन दोनों को चेतावनी देती हैं कि जल्दी से इसके दोस्त को छोड़ दो, नहीं तो माता तुम लोगों को मार डालेंगी। लेकिन वे दोनों उनकी बात को दरअंदाज करती हैं, जिसके बाद तीन मुंडी वाला राक्षस बोलता है, देखो देवी, तुम कोई भी हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों हो ना हो, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों को मारना इतना आसान है? हम लोगों ने हजारों साल कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद हम लोगों को दिव्य शक्तियाँ मिली हैं। अब देख, हम तुम लोगों को कैद करके तुम्हारी ये शक्तियाँ ले लेंगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि हम दोनों हैं कौन। हम लोग विशाल हैं। जिसके बाद दोनों राक्षस सीधा लगते हैं माता पर शक्तियों से हमला करने, लेकिन माता को उनकी शक्तियों से कुछ नहीं होता है। तभी माता फिर गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वे अपनी शक्ति निकालती हैं और पीछे भालू गिरकर मर जाता है और उसी जगह फिर उसकी दोस्त वापस आ जाती है। अभी राक्षस भालू लगता है बोलने माता से, अरे देवी मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम दोनों और तुम्हारे भक्त के बीच में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो अंतिम बार। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा खुशी खुशी, मुझे छोड़ दो देवी। जिसके बाद देवी फिर बोलती है कि वे उसे माफ कर रही हैं, लेकिन अगली बार अगर वे उनके भक्तों को परेशान किया तो वे स्वयं उसका विनाश कर देंगी, फिर वे किसी का नहीं सुनेंगी। ऐसा कहने के बाद फिर माता वहाँ से चली जाती हैं और दोनों बच्चे अपने गांव में जाकर खूब खुशियाँ मनाती हैं। वे झूमती नाचती गाती रहती हैं। तभी उन्हें अकेला देखकर राक्षस को मौका मिल जाता है और वे जल्दी जल्दी आता है उनको मारने। राक्षस जल्दी जल्दी उनके पास आ जाता है और वे उन्हें मारने ही जाता है कि तभी पीछे से माता जल्दी जल्दी चलते हुए आने लगती है अपनी भक्त की रक्षा करने और वे आकर वहाँ पर राक्षस को एक लात मारती है, जिसके बाद राक्षस गिरकर मर जाता है और फिर वे दोनों हंसने लगते हैं और लड़की बोलती है, देख बहन, माता ने हम लोगों को बचा लिया। तो अच्छे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।